सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र ग्रंथ, जिसे कि वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, जो वेदांत सूत्र भी कहलाता है, जिसके रचयिता बादरायण ऋषि हैं, उसके पहले अध्याय के पहले पाद के 12वें सूत्र की व्याख्या करते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात आनंदमय का अभ्यास किया गया है। इसके कारण भी बाकी चीज़ समझने का है। परमात्मा जो है वे इस अस्तित्व का, इस जगत का कारण माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभ्यासात माने अभ्यास किया गया। अभ्यास का अर्थ होता है जिसको हम बार बार दोहराते हैं, करते हैं। किस लिए? किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, किसी चीज़ की दक्षता के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए किया जाता है। तो श्रुति में अर्थात वैदिक ग्रंथों में बार बार आनंद शब्द का प्रयोग हुआ है, परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। और परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है तो इस अर्थ में प्रयोग हुआ है कि आनंद, परमात्मा आनंद है, परम आनंदित हैं। परमात्मा को परमानंद भी कहा जाता है। और यहाँ धरती पर यानी इस स्थूल अवस्था में जो जीव सुख पाते हैं वह आनंद की ही एक झलक होती है। आनंद का ही स्थूल स्वरूप सुख है, आनंद का ही स्थूल स्वरूप दुख भी है। तो सुख और दुख ये आनंद से ही उभर करके आए। जितना स्थूल होगा वह दुख हो जाएगा, जितना सूक्ष्म होगा वह सुख हो जाएगा, और सूक्ष्म होते होते वह आनंद में बदल जाएगा, और आनंद होते होते वह परम आनंद में हो जाएगा। तो आत्मानंद इसीलिए कहा गया है कि आत्मा आनंदित है। आनंद का अर्थ होता है वैसा सुख जो समय की सीमा को लांघ जाता है, जिसे समय छीन नहीं कर सकता, वह आनंद है। सुख जो है उसे समय छीन कर देता है, और कुछ समय के बाद सुख दुख में बदल जाता है। अगर उसी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो सुख दुख में बदल जाता है। वही चीज़ जो कि आपको सुख दे रही है वह दुख में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए कि कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप बार बार सुनते जाएंगे तो कितना सुनेंगे? दिन भर सुनते रहेंगे तो अंत में आप उसे ऊब जाएंगे। अंत में आपको वह पीड़ा देने लगेगा, कष्ट देने लगेगा, कष्टदायी हो जाएगा। तो वह दुख में बदल जाएगा, स्थूल हो जाएगा, दुख में बदल जाएगा वह। तो ये सुख और दुख ये समय के द्वारा बाधित होते हैं, समय के कारण। लेकिन आनंद क्या है? जो समय की सीमा को लांघ जाए, समय से परे हो जाए। और ये समय का चक्र वहाँ तक चलता है जहाँ तक प्रकृति है। और चूँकि आनंद जो है वह प्रकृति का विषय नहीं है, वह विषय है चेतना का। अर्थात जो सूक्ष्म बिंदु है, उस सूक्ष्म बिंदु से भी सूक्ष्म जब स्थित होता है तो वह चेतना है, वहाँ का वह विषय है। वह संयोग और वियोग का विषय नहीं है। संयोग और वियोग की जब भी बात होगी तो सुख और दुख आ जाएंगे। यानी आनंद सुख और दुख में बदल जाता है जब प्रकृति के स्तर पर आ जाता है। तो जब वह चेतना आत्मा तक है तो वह आत्मानंद है। जब वह चेतना परमात्मा तक है
तो परमानंद है, परम आनंद है। और परम आनंद कहने का मतलब यह नहीं होता है कि वहाँ पर वह स्थिर हो गया है। कुछ लोग इससे यह सोच लेते हैं कि एक सीमा तक पहुँच गए, एक ऊंचाई तक पहुँच गए, उसके बाद फिर आनंद की वृद्धि नहीं होगी। नहीं, परम आनंद का मतलब होता है जिसमें कि वो वृद्धि होती ही रहती है, उसकी वृद्धि की सीमा नहीं होती है, और उसको काल जो है वह नहीं वो करता है, बाधित नहीं करता है। यानी उसकी वृद्धि कितनी होगी? अनंत तक होगी, अनंत अवस्था तक होगी। उसकी वृद्धि की कोई सीमा नहीं होगी, उसमें काल का आक्षेप भी नहीं होगा, काल द्वारा वह बाधित नहीं होगा। अब यहाँ पर यह है कि उपनिषदों में, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद हैं, तो उन सब में भी यह आया है आनंद शब्द, और वहाँ पर इस अर्थ में आया है कि परमात्मा आनंदमय है और उस परमात्मा से अन्य प्राणी भी आनंदित होते हैं, अर्थात वह स्थूल स्तर पर आ जाता है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उसका जो तैत्तिरीय उपनिषद का जो छठा अनुवाक है, उसमें परमात्मा को कहा गया रसो वैशः, वह रस है। वो कैसा है? परमात्मा जो है वो आनंद जो है वह रस स्वरूप है, आनंद जो है रस स्वरूप है। और फिर उसके बाद कहा जाता है रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, अर्थात ये जीवात्मा जो है वह उस रस को पा करके, उसका लाभ ले करके आनंदित हो जाता है। को है वान्यात् कह प्राणयात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, ऐश है एव आनंदयाति, अर्थात यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता था, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता था। तो यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। तो इस तरह से परमात्मा के द्वारा सब आनंदित होते हैं, और वह आनंद जब स्थूल स्वरूप में आता है तो सुख के रूप में आता है। तो हम विभिन्न इंद्रियों से, आँख का सुख अलग होगा, कान का सुख अलग, कान के जरिए जो हमें संवेदना आएगी उसका सुख अलग होगा, और गंध के जरिए जो संवेदना आएगी उसका सुख अलग होगा, स्वाद के जरिए जो संवेदना जाएगी उसका सुख अलग होगा, और स्पर्श के जरिए जो सुख होगा उसकी संवेदना जाएगी वो उसका सुख अलग होगा। तो ये सब भिन्न भिन्न सुख होंगे। फिर विचार से जो सुख होगा, भावनाओं से जो सुख होगा, ये अलग होंगे। तो ये सभी सुख जो हैं वह व्यक्ति को अपनी इंद्रियों के द्वारा जो बाहरी तत्व हैं उनके संयोग से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सारे तत्व जो हैं वो परमात्मा ही हैं, परमात्मा के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो उनसे जब भी स्पर्श होगा, जब भी उनसे संसर्ग होगा, तो सुख या दुख की प्राप्ति हो सकती है। अब वह उत्तेजना कितनी ज़्यादा है, उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, उसका जो है उसका रिएक्शन कितना कड़ा है, उसके आधार पर ही यह निर्भर करेगा। तो जो सूक्ष्मता है या स्थूलता है उसके आधार पर ही तय होगा, उसकी मात्रा के आधार पर तय होगा, उसकी आवृत्ति के आधार पर तय होगा, उसकी बारंबारता के आधार पर तय होगा, और अन्य जो तत्व हैं वे उसमें कितना शामिल है उसके आधार पर तय होगा कि कितना सुख मिलेगा या कैसा सुख मिलेगा। और फिर वह सुख जो है कैसे आनंद में आप बदल सकते हैं, कितने सूक्ष्मता में ले जाएंगे। जितने सूक्ष्मता में ले जाएंगे उतना ही आपको आनंद का आभास होने लगेगा। तो उपनिषदों में, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा को
आनंद कहा गया है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीय उपनिषद के उसमें परमात्मा के आनंद स्वरूप की, आनंदमय कोश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस बात को बताया गया। परमात्मा के ही 5 कोश हैं, चाहे अन्नमय कोश है, कहा गया है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी ये जो पदार्थ हैं, अन्न पदार्थ को कहा गया है, तो वो परमात्मा कहा गया है कि ये अन्न, ये पदार्थ है, ये भी ब्रह्म ही है। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, या प्राण जो है वह भी ब्रह्म ही है। तो मन के विषय में भी कहा गया है। उसी तरह से विज्ञान के विषय में कहा गया है, और उसी तरह से आनंद के विषय में भी कहा गया है। तो आनंद को यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हमारा बताना यह है कि आनंद को ब्रह्म कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि इस ईश्वर, ये जो आनंद जो है वह, यानी परमेश्वर ने इस जगत को बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ तक भी आनंद आता है, आनंद की झलक यहाँ तक भी आती है, परकोलेट करते हुए यहाँ तक आ जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो एक ही साथ कहा गया है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो विज्ञान में स्वरूप और आनंद में स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। विज्ञान अर्थात यह पूरा अस्तित्व जो है, यह किस सिद्धांत नियम से घटनाओं को घटित कर रहा है, यानी इसका संविधान क्या है, इसके नियम क्या है, जिसे अनुभूत के स्तर पर कैसे हम समझें, वह विज्ञान में है। और आनंद में है कि जब हम उसे अनुभूत करते हैं तो क्या अनुभूत करते हैं? तो आनंद अनुभूत करते हैं। आप परमात्मा के कितने करीब हैं और कितने दूर हैं, इस चीज को आप आनंद से ही समझ सकते हैं, और विज्ञान से ही समझ सकते हैं। अर्थात जितना ज़्यादा आप में ज्ञान विज्ञान आ रहा है, उतना ही ज़्यादा आप परमात्मा के करीब होते जा रहे हैं। जितना ही ज़्यादा आप सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, वो परमात्मा के करीब हो रहे हैं। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सुख है, उसकी ओर जितना आप अग्रसर हो रहे हैं। और याद रखिए, मनुष्य सदैव सुख के लिए ही कुछ करता है। उस एफर्ट में हो सकता है उसे दुख भी मिले, परंतु वह करता सुख के लिए। उसकी प्रेरणा का कारण जो है वो सुख है, उसकी प्रेरणा का कारण आनंद ही है। वो हर कुछ करता है आनंद के लिए। चाहे वो भोजन करता है तो आनंद के लिए, तृप्ति होती है, क्योंकि भूखा पेट दर्द से तड़पने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि वह अपने उस तड़प को शांत करना चाहता है, आनंद के लिए करता है। वह जो करता है, पहनता है तो, खाता है तो, पीता है तो, स्नान करता है तो, शौच जाता है तो, उल्टी करता है तो, सब चीज़ उसी के लिए करता है, क्योंकि वह दर्द से हटना चाहता है और सुख की ओर बढ़ना चाहता है, आनंद की ओर बढ़ना चाहता है। तो उसके सारे प्रयास, यानी यहाँ अर्थात अनुभूति जो है वह आनंद का विषय है। और चूँकि सारे जीव अनुभूत करना चाहते हैं आनंद को, सुख को, इसलिए भी परमात्मा कहा गया है कि इस जगत का कारण है, क्योंकि परम आनंद परमात्मा में है। बाकी लोग सुख भोग रहे हैं और भोगना चाहते हैं और आनंद की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो अपने मूल स्वरूप में लौट जाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। और